नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर कवर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि जब कभी भी कोर्ट में कोई झूठा दावा फाइल किया जाता है, किसी के खिलाफ कोर्ट में झूठा केस कर दिया, अब वो पार्टी जिनकी कोई गलती भी नहीं है, वो सालों साल कोर्ट में फंसी रहती है और उसके बाद अंत में कोर्ट का कहना होता है ये तो झूठा दावा था और उस सामने वाली पार्टी के खिलाफ पेनल्टी लगा दी जाती है। नाउ वो व्यक्ति जिसका ये कहना है हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमें सिर्फ परेशान करने के लिए यह झूठा केस डाला गया है, वो बेचारा सालों साल कोर्ट में हरासमेंट फेस करता रहता है। अब दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट आई है 2024 के अंत में, जहां पर यह बोला गया है सिर्फ एक पॉइंट आपको साबित करना है, बाकी चीजें आप छोड़ दो। एक पॉइंट साबित करो। अगर आप सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ वो एक सिंगल चीज साबित कर देते हैं, हम बिना एविडेंस देखे सामने वाले व्यक्ति का केस सीधा खत्म कर देंगे। और ऐसा कैसे संभव है, यह चीज मैं कानूनी प्रावधानों के साथ क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट पर नहीं जाऊंगा, कारण सिर्फ जजमेंट बता देना आप लोगों की समस्या हल नहीं करता। आपको हर चीज के पीछे का कारण कि किस कानूनी प्रावधान में बताया गया है वो पता होना चाहिए। जो लेटेस्ट जजमेंट आई है, क्या इससे जुड़ा पहला कोई और फैसला भी आ चुका है वो भी पता होना चाहिए, ताकि ए टू जेड पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर आप लोगों को हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपके ऊपर कोई गलत केस डाला गया है, हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सिविल वाद की, यानी कि वो केस जो सिविल नेचर के होते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई झूठा सिविल केस है तो ऐसे अनेकों कानूनी प्रावधान है, बहुत से कानूनी प्रावधान है जिनका इस्तेमाल करके आप सीधा केस खत्म करा सकते हैं। आपको कोर्ट केस लड़ना भी नहीं पड़ेगा, ये बेकार की बातें होंगी, एविडेंस क्या है, विटनेस ने क्या बोला, वो चीज सुनी ही नहीं जाएगी। और उन्हीं में से एक पॉइंट मैं अब डिस्कस करने वाला। देखिए, आज हम बात करेंगे ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी के बारे में। यह बात करता है अगर किसी व्यक्ति ने एक झूठा केस कोर्ट में डाला है और जो वो केस डालने की समय सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है, तो फिर कोर्ट उस केस की सुनवाई नहीं करेगा, वो केस सीधा डिसमिस कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, ध्यान दें यहां पर जो मैं बता रहा हूं, आपको सिर्फ इतना ही नहीं पता होना चाहिए, हम आज आपको पूरा ऑर्डर 7 रूल 11 समझाएंगे। यहां पर 4-5 बड़े बड़े पॉइंट्स बताए गए हैं जहां पर आप सीधा केस डिसमिस करा सकते हैं। विटनेस क्या बोल रहे हैं, एविडेंस क्या बोल रहे हैं, ये देखा ही नहीं जाता, जैसे ही सामने वाले ने केस डाला केस खत्म कर दिया जाता है। कोर्ट कहता है हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। ये कैसे आपको पता लगेगा, उसके लिए अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें। मैं आपको ऑर्डर 7 रूल 11 जो कानूनी प्रावधान है सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, वो डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं। देखिएगा डिस्प्ले पर ऑर्डर 7 रूल 11 कहता है कि अगर इनमें से कोई सा भी पॉइंट कोर्ट को नजर आएगा तो सीधा केस को रिजेक्ट करा जाएगा, कोई एविडेंस कोई जवाब नहीं लेना। देखिए, पहला पॉइंट कहता है जब वहां पर कॉज ऑफ एक्शन केस में ना बताया जाए। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब कि जो आप कोर्ट में ये केस लेकर आए हैं इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था। अगर वो सामने वाली पार्टी ने अपने दावे में नहीं लिखा, लिखना भूल गए, तो सीधा केस रिजेक्ट करा जाएगा। बी पॉइंट बोलता है अगर आपने जो कोर्ट में दावा डाला है वो अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू मतलब मान लेते हैं प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 10 करोड़ है, आपने जानबूझकर उसको 1 करोड़ रुपए बताया, अगर आप उसको अंडर वैल्यू दिखा रहे हैं तो केस रिजेक्ट होगा ही होगा। सी पॉइंट बोलता है अगर आपने प्रॉपर वैल्यू बताई है किसी चीज की पर कोर्ट फीस कम भरी, प्रॉपर स्टैंप नहीं दिए, तो वहां भी केस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट बोलता है अगर आपका केस किसी कानून के अंदर बाढ़ कर रखा है। बाढ़ करने से मतलब किसी कानून के तहत ऐसा बोला गया है कि यह केस सुनवाई योग्य नहीं है। वो कानून कुछ भी हो सकता है, जैसे कि समय सीमा से बाहर केस डाला गया। अब समय सीमा लिमिटेशन एक्ट 1963 में बताई गई है, वो कहता है अगर समय सीमा निकल गई तो फिर आप कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। इसी प्रकार से सीपीसी सेक्शन 10 ये बोलता है अगर किसी केस की एक बार सुनवाई हो गई तो उसकी दोबारा सुनवाई नहीं होगी भाई। अब किसी भी कानून में अगर यह बोला गया है
कि इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती, इस कंडीशन में सुनवाई नहीं हो सकती, सामने वाली पार्टी उसी चीज को आकर कोर्ट में दाखिल कर दे तो वो केस सीधा रिजेक्ट होगा। अब ये एक एडवोकेट की प्रतिभा होती है कि वो इस चीज को देखकर ही समझ जाए क्या ये केस सुनवाई योग्य है भी या भी नहीं। अब आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखी है तो आपको यह जरूर लगा होगा कि जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए ये तो बहुत रेयरली होते हैं, ऐसा नहीं हर केस में होता है। देखिए मैं फिर बता दूं, यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए काम आएगी जिनको सिर्फ परेशान करने के लिए झूठा सिविल केस किया गया है, जो मैंने शुरू में ही बता दिया। अब एक कॉमन चीज होती है, आप लोग खुद इस चीज पर गौर कर पाएंगे, अगर एक झूठा केस है तो वहां पर जितनी भी बातें हैं सब मनगढ़ंत होती है। अपनी मर्जी से कोई भी झूठी बातें लिख दी और उसमें फिर अपनी मन मर्जी से यह लिखा जाता है कि मेरे को तो इस दिन इस बारे में जानकारी हुई इसीलिए मैंने कोर्ट में आकर केस कर दिया, जबकि झूठा केस है, सारी बातें मनगढ़ंत बनाई गई है ना। अब यहां पर आप लोग क्या कहते हैं, अगर किसी ने झूठा केस डाला, आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि देखो भाई सामने वाली पार्टी झूठ बोल रही है, हमने ऑर्डर 7 रूल 11 की एक पिटीशन डाल दी, इस केस को डिसमिस करो। अब अगर ऐसा किया जाता था, प्लीज ध्यान दें, हर वो व्यक्ति रिलेट कर पाएगा जिसके साथ ऐसा हुआ है। कोर्ट वहां पर जवाब देती थी कि भाई ये तो मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि ये व्यक्ति 3 साल के बाद आकर टाइटल सूट डाल रहा है, इसकी सुनवाई नहीं होगी, तो कोर्ट कहती थी ये तो मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है, मतलब हम बाद में एविडेंस देखकर तय करेंगे कि क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं है। और इस ऐसा कहकर कोर्ट सालों साल में केस चलाते रहते थे ना। इसी चीज के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का काफी बड़ा डिसीजन आया है, जिनको यह कहकर रोक दिया जाता है मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है, उनके पक्ष में यह बड़ा फैसला आया जहां पर हर झूठा केस करने वालों के ऊपर रोक लगाई गई है। अब हम आपको समझ में आ गया, ऑर्डर 7 रूल 11 की बात करेंगे, पर हम स्पेसिफिकली आज बात करेंगे इसके क्लोज्ड, यानी कि अगर समय सीमा से बाहर निकलकर यह केस फाइल किया गया। नाउ अब हम यहां पर बात करते हैं एक काफी बड़ी जजमेंट के बारे में। इसके बाद जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर चर्चा करेंगे। यह बड़ी जजमेंट जाननी क्यों अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई धोखाधड़ी हो रही है और आप कोर्ट में ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो ये जो बड़ी जजमेंट मैं बता रहा हूं ये आपके काफी काम आएगी, इसको ध्यान में रखना अनिवार्य है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, इसका केस टाइटल है दोस्तों, चर्च ऑफ क्रिस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी वर्सेस पोनिमम एजुकेशनल ट्रस्ट, साल 2012 की जजमेंट है। 8 SSC 706 इसका साइटेशन नंबर है ना। ये केस टाइटल था। अब इस पर ध्यान दें, इसमें कुछ मुख्य चीजें बताई गई हैं जो कोर्ट को ध्यान देना है अगर केस डिसमिस करना है इस प्रावधान के तहत। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर बोला गया कि अगर कोई केस समय सीमा के बाहर जाकर डाला गया है तो जो दावा है प्लेन फाइल की है उसकी सिर्फ स्टेटमेंट देखो, मतलब केस में लिखा क्या है इतना इनफ है, वहां पर एविडेंस मत देखो और इसी के ग्राउंड पर यह तय कर लो कि केस टाइम बार्ड है, समय सीमा के बाहर करा है और इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। इसके अलावा इसी के अंदर एक और पॉइंट बताया गया कि सिर्फ प्लेंट के अंदर लगाए गए एवरमेंट्स पर ध्यान दो, मतलब ये मत देखो कि एविडेंस में क्या है, विटनेस क्या बोल रहे हैं, डिफेंस क्या लिया जा रहा है, वो सेकंड चीज है। अगर प्लेंट को देखकर ऐसा लग रहा है केस रिजेक्ट होने योग्य है तो उसको रिजेक्ट किया जाए। तीसरा पॉइंट है, यहां पर बोल रहा है कोई एक्सटर्नल एविडेंस नहीं चाहिए। देखिए क्या लिखा है, नो स्कोप फॉर एक्सट्रानियस एविडेंस, यानी कि अगर इसमें प्लेंट को केस को रिजेक्ट किया जा रहा है तो जो प्लेंट में लिखा है सिर्फ उतना देखो, एडिशनल एविडेंस पर मत ध्यान दो। अगर दावे में लग रहा है कि गड़बड़ है सीधा केस रिजेक्ट करो। वो बात की चीजें हैं कि एविडेंस क्या बोलता, अगर उसको लाया जाता, प्लेंट में क्या आता, जवाब में क्या आता, वो चीज अलग है। अगर केस समय सीमा से बाहर है उसको रिजेक्ट किया जाए ना। ये हमारी लैंडमार्क जजमेंट थी जो मैंने यहां पर आपको क्लियर करी। अब हम बात करते हैं अपनी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप, इसका केस टाइटल है श्री मुकुंद भवन ट्रस्ट एंड अदर, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस श्रीमंत छत्रपति उपाध्याय राजे, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 14807 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 20 दिसंबर साल 2024। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट डिटेल में हम आपके लिए लेकर आते हैं। अब बस लास्ट है, डिस्प्ले पर ध्यान दें, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन हम वीडियो एंड करते हैं। देखिएगा डिस्प्ले पर, देखिए यहां पर ऑनरेबल जस्टिस JB प्रतिवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस R माधवन की बेंच की तरफ से यही कहा गया कि अगर प्लेंट यानी कि दावे को देखकर उसके अंदर जो एवरमेंट्स हैं, आरोप है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो ये केस है वो बार्ड बाय लिमिटेशन, होपलेसली, मतलब बिल्कुल ऐसा है जो समय सीमा से निकल चुका है, तो उस केस को सीधा रिजेक्ट करो। यहां पर सामने वाली पार्टी यानी कि जो ये कह रही है समय सीमा के बाहर दावा डाला है, उसको रिलीफ देने से हिचकिचाओ मत। अगर सामने वाला झूठा केस कोर्ट में लेकर आया है और अगर ये चीज कहीं बोली जा रही है ये तो मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है, तो वो चीज कैसे देखी जाएगी, वो तो बाद में एविडेंस के तौर पर देखी जाएगी। मतलब साफ बोला गया कि आप
अगर ऐसा लग रहा है कि केस सच में समय सीमा से बाहर डाला गया है तो उसको रिजेक्ट करो। अगर आप ये लिखते हो ये तो मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस पर पूरी सुनवाई चलेगी, और अगर कोर्ट को लग रहा है प्लेंट देखकर कि ये रिजेक्ट होने योग्य है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। मतलब कि कोई जवाब नहीं देना, कोई विटनेस कोर्ट में नहीं आएंगे, कोई एविडेंस कोर्ट नहीं देखेगा, कोई कागज नहीं एक्सेप्ट करेगा, सीधा केस रिजेक्ट किया जाएगा। और ये किसकी प्रतिभा के ऊपर है? ये आप लोगों की प्रतिभा है जो यहां पर मदद करने वाली है। आपके एडवोकेट साहब कितने ज्ञानी है वो यहां पर पता लगेगा अगर आपका पक्ष इसमें मजबूत है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। जल्द ही एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, लंबी वीडियो होगी, उस पूरी वीडियो का सिर्फ एक कंक्लूजन होगा। जितने भी स्टेप्स है सीपीसी में या किसी कानून में जहां पर बिना केस सुने केस खत्म कराया जा सकता है, वो एक वीडियो में लाकर मैं दे दूंगा। कमेंट करें, जल्द ही वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी तो छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।